नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में नई टीम, नया विजन और नई रणनीति? बीजेपी के अंदर संगठन की लिस्ट बाहर आ चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पदभार संभालने के 480 दिन बाद नई कार्यकारिणी घोषित कर दी। मदन राठौड़ की स्पेशल 34 में कई नए चेहरों को मौका मिला है तो कई चेहरे रिपीट भी हुए हैं। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का भी ख्याल रखा और इस बार सांसदों को मौका नहीं दिया। हालांकि 2 विधायकों को जरूर नई टीम में शामिल किया गया, लेकिन क्या जिस लिस्ट का इंतजार था उस पर एक कसौटी पर खरा उतर रही है? और क्या ये वो टीम है जो निकाय चुनाव के लिए जमीन पर काम करेगी? इस दौरान पहली बार सोशल मीडिया हेड, आईटी हेड और इसके अलावा मीडिया प्रभारी ये भी इसमें ऐड ऑन किए गए। तो क्या बीजेपी मानकर चल रही है कि सोशल मीडिया और आईटी को भी अब संगठन का हिस्सा बनाना पड़ेगा? आज बात इसी पर। हमारे प्रदेश के नेताओं ने जो विश्वास हम पर जताया, निश्चित रूप से उनके विश्वास पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। नई टीम का नया विजन क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता विकास बारड़ जी, कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जी। विकास, शुरुआत आपके साथ। जरा बताइए, जो नई टीम आई इसके अंदर क्या नया है और क्या इसके सामने चैलेंज होंगे और विजन क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो आज प्रदेश नेतृत्व ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कार्यकारिणी गठित करी है, इसके अंदर सभी कार्यकर्ताओं के और केंद्रीय नेतृत्व से लेकर हर स्तर के ऊपर जो मंतव्य पार्टी के नेताओं का और प्रदेश अध्यक्ष जी का और सबका रहा, उसके आधार के ऊपर नई जो आज कार्यकारिणी है वो घोषित हुई है। और कार्यकारिणी का मंतव्य वही रहेगा कि सरकार की नीतियों को, सरकार की पहल को अंत में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और भारतीय जनता पार्टी की और भी दृढ़ काडर की स्थापना में क्या सहयोग नई कार्यकारिणी की जा सकती है, इसको सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही साथ सत्ता और संगठन जो 2 पैरेलल चलने वाली रेखाएं हैं, उनको किस प्रकार नई कार्यकारिणी में हम सब ने देखा कि उनको बैलेंस जो एक होता है वो इस कार्यकारिणी की सूची में भी आपको देखने को मिलेगा। और मैं मानता हूं कि प्रदेश की जो नई कार्यकारिणी है ये भारतीय जनता पार्टी के काडर को और सरकार के कार्यों को और मजबूती से जो है वो रख पाएगी। जी, इस दौरान आईटी के लिए प्रभारी बनाए गए हैं, सोशल मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। आईटी और सोशल मीडिया और मीडिया विभाग के प्रभारी हमारे पहले भी होते थे विजेंद्र जी, और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से इससे पहले कभी ऑफिशियल लिस्ट का हिस्सा हुआ है क्या? जी, ऑफिशियल लिस्ट का हिस्सा हुए हैं। वो हो सकता है कि इस लिस्ट के बाद में जारी हुई हो, बाकी हमेशा से ऑफिशियल लिस्ट का हिस्सा रहे हैं। और हम मानते हैं कि हर प्रकार का वो माध्यम जो है, उस माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सरोकार रखा है, जिससे कि सरकार की नीतियां और योजनाएं, सरकार के कार्य और पार्टी के कार्य जन जन तक, पार्टी के कार्यकर्ताओं तक और प्रत्येक जनमानस तक पहुंच सके, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इसके लिए आज के युग में जहां आप लोग डिजिटल माध्यम से मीडिया के द्वारा ये सब चीज़ें पहुंचाते हैं, वहीं सोशल मीडिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आईटी विभाग भी बड़ा महत्वपूर्ण है, कई प्रकार की वीसीज वगैरह हैं और भी कई प्रकार के कार्य हैं जो डिजिटल माध्यमों, जैसे हमने कोरोना में देखा कि कोरोना में सरकार से कहीं ज़्यादा काम भारतीय जनता पार्टी के काडर ने करी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आईटी की टीम इतनी मजबूत थी कि उन्होंने अंत में बैठे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कार्य सुनिश्चित किए और वहाँ पर भी किसी व्यक्ति को राजस्थान में भूखे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं रहने दिया, किसी को दवाइयों की आपूर्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने नहीं छोड़ी। तो क्या आप अपना नाम इसमें उम्मीद कर रहे थे कि है? देखिए, मेरा नाम तो मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का, ये एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहां पर एक सामान्य कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और सामान्य कार्यकर्ता राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो मैंने सवाल बहुत गंभीरता से किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि जो प्रवक्ता के नाम आए उनमें से कईयों को मैंने बहुत ज्यादा डिबेट्स का हिस्सा है, बाकी जगह देखा नहीं रिप्रेजेंटेशन के तौर पर। और जो देख रहा हूं मैं
वो है नहीं इसमें। नहीं विजेंद्र जी, देखिए मैं मानता हूं कि जो लिस्ट जो आई है वो बड़ी ही गंभीर और बड़ी ही एक तरीके से खूब रिसर्च के बाद आई हुई लिस्ट है। और मैं मानता हूं कि मैं तो अभी काफ़ी मेरे में अनुभव कम है इस लिस्ट के लोगों को देखते हुए। और दूसरा मैं कहता हूं ना, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि मैं पन्ना प्रमुख हूं, कि जो बूथ के ऊपर जो एक पन्ना लिखा जाता है, उस पन्ने के प्रमुख जब अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी है, तो मैं मानता हूं कि फिर इससे ज्यादा कुछ बच नहीं जाता। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही मेरे लिए तो गौरव की बात है। बाकी सब पद जो है वो पार्टी और संगठन की इच्छा पर निर्भर होते हैं। ठीक है पंकज शर्मा, क्योंकि ये कांग्रेस का मुद्दा तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो संगठन को एक नई दिशा दी गई, जो नामों की लिस्ट आई, उसका विश्लेषण तो कांग्रेस ने भी किया होगा, कुछ ढूंढा क्या उसमें? नहीं देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो जो लोग पदाधिकारी बने उनको सबसे पहले तो बधाई। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, ये जो लिस्ट आई है वो नए लिफाफे में, मैं एक तरह से कह सकूँगी जो पुराने ही लोग हैं उनकी लिस्ट ये निकली है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी बार बार ये कहती है कि हम सबका ध्यान रखते हैं, सबका विकास करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने अपनी लिस्ट में करने का मौका उन्होंने दिया नहीं है। आप देखिए महिलाओं की बात करते हैं, नारी वंदन अधिनियम की बड़ी बड़ी बातें इन लोगों ने की है, सिर्फ 7 महिलाओं को लिया गया, यानी 20% महिलाओं को लिया गया, 33% तो एटलीस्ट ये अपने संगठन में तो कर सकते थे, वो इन्होंने किया नहीं है। आप SC ST की बात करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है, OBC का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं, हाँ जनरल कैटेगरी का पूरा प्रतिनिधित्व है, 45% से ज़्यादा है, OBC का 35% है, SC ST का भी 9% का, ओनली 9% का इन्होंने दिया है। जबकि आप देखेंगे कि SC की लगभग 18% जनसंख्या पूरे राजस्थान में है, 13% ST की है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए संभाग वाइज भी अगर आप विजेंद्र जी देखेंगे तो भरतपुर संभाग को 1 मिला है, कोटा संभाग को 1 मिला है, जोधपुर में तो कुछ मिला नहीं है, संभाग में ज़रूर 2 मिला है, उदयपुर में 2 मिला है, बाकी सब कुछ 3 संभाग जो बच रहे हैं जयपुर संभाग सहित उनको दे दिया गया है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से रस्साकसी पूरे संगठन में चल रही है, क्योंकि इससे पहले 3 बार ये लिस्ट लीक हो चुकी है, पर्ची लीक हो चुकी है इनकी। आप भले जयपुर जिले की बात कर लें या प्रदेश की बात कर लें, कई बार लिस्टें लीक हो चुकी है, उसमें हम सबने देखा किस तरीके से रेफरेंसेस लिखा हुआ था, ये इसके कोटे से, ये इसके कोटे से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अंततः चुनाव जीतने के बाद में ये जो सरकार और संगठन दोनों प्रेशर में है, क्योंकि जनता के काम ये कर नहीं पा रहे हैं, मंत्री भी विफल है, क्योंकि आपने देखा होगा अंता में भी 3-3 मंत्री, भले ही अगर हम बात कर लें जो बिजली मंत्री हैं उनकी बात कर लें, शिक्षा मंत्री है उनकी बात कर लें, वो क्षेत्र में गए तक नहीं चुनाव के लिए। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से सरकार निष्क्रिय हो चुकी है, ना तो किसान को DAP मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल पा रहा है, ना शिक्षा की बात हो रही है। हम सबको पता है कि किस तरीके से शिक्षा में लगातार BLO हो, पोलियो, इनकी ड्यूटी शिक्षकों की लगाई हुई है, बच्चों के जो सिलेबस हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार फरवरी में ही एग्जाम हो जाएंगे, 380 से ज़्यादा स्कूलें, कल ही नोटिफिकेशन आया, बंद होने वाली है। किस तरीके से हम सबने देखा है कि लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट कोलैप्स कर रहा है, कभी कहीं आग लग जाती है, कभी कहीं कुछ और हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमारी सरकार ने चलाई थी, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती। कल ग्राउंड जीरो पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उनको कई बुजुर्गों ने शिकायत की कि उनकी सुरक्षा पेंशन है 7-7 महीने से बंद है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से लगातार ये मंत्री विफल है, संगठन भी विफल है, क्योंकि संगठन के लोग कार्यकर्ता को तो ये ओब्लाइज कर नहीं पा रहे ना, कार्यकर्ता को तो आप अपने पदाधिकारी बना ही नहीं रहे हैं, तो कार्यकर्ता काम कैसे करेगा। तो ये लगातार दिखाता है कि सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, ग्राउंड पे कुछ किया नहीं है सरकार ने। ठीक है, सुभाष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सुभाष शर्मा जी, पंकज भाई को आप सुन रहे थे, कांग्रेस से हैं, मैं दोनों ही पार्टियों को लेकर आ रहा हूं कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने से बचते हैं। कांग्रेस के भी जिलाध्यक्षों की सूची आई, देखा कि भाई 12 तो विधायक और 7 पूर्व विधायक, और कई ऐसे जिनकी पृष्ठभूमि में परिवारवाद, वहां भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। वरना लगा तो ऐसा था कि पता नहीं जो प्रवेशक आए हैं क्या क्रांतिकारी इस बार कर देंगे और कांग्रेस पूरी की पूरी रिवाइव हो जाएगी। बीजेपी की लिस्ट आई है, बीजेपी की लिस्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट हो सकते थे शायद वो नहीं हुए, लेकिन ये संगठन का इंटरनल मैटर है दोनों ही तरफ से। आप कैसे देखते हैं? जी, तो बात ये है कि जिस तरह की परिपाटी देश में बन गई है हमारे यहाँ, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, और जिस तरह से हमने भारत का एक स्वरूप रखा दुनिया के सामने, अंग्रेज के जाने के बाद में जो स्थिति कांग्रेस के पास में थी, आज भारतीय जनता पार्टी के पास में भी कोई बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं, क्योंकि यूज टू हो गए हैं, जनता यूज टू हो गई है। जिस सिस्टम को पिछले 40, 45, 50 साल चलाते रहे, तो उस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। एक कहावत है कि इट्स वेरी हार्ड टू लर्न बट इट्स हार्डर टू अनलर्न। ये जो बात है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी लागू होती है, जो कांग्रेस ने बना दिया एक सिस्टम
वही बीजेपी के साथ भी कमोबेश वैसा सही नजर आता है। अभी बात कांग्रेस प्रवक्ता जो जिस तरह से कर रहे थे, उसमें बात यह है कि कांग्रेस अभी भी वही जातिगत, वही जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाला जो नारा है राहुल गांधी का या कांग्रेस का, उसके ऊपर आज भी शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, SC ST इतनी भागीदारी, इसकी 13% है, उसकी 14% है। अरे भाई, पॉलिटिक्स में ये जो वोट बैंक की राजनीति आप लोग करते हैं, इसको थोड़ा सा क्वालिटेटिव उसमें लाइए। ये नारे बहुत पुराने हो चुके हैं। अभी बिहार में और अंता में देखा हमने कि जातिगत कार्ड को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया जनता ने, और ये दिखा दिया कि दे डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम। ये हम बार बार ये पॉलिटिकल पार्टीज को, सबसे बड़ा जो अभिशप्त कर रहे हैं समाज को, ये पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। समाज नहीं रहना चाहता इस तरह से, समाज बंट के नहीं जीना चाहता है, समाज एकजुट होकर जीना चाहता है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज की जो नारे हैं, इसने समाज की जो दुर्गत बनाई है, आपस में क्लैशेस बढ़े हुए हैं। आप देखिए जरा, जब अंग्रेज था यहाँ इतने जातिगत दंगे वंगे नहीं होते थे। अंग्रेज ने जरूर फूट डालो राज किया, लेकिन कांग्रेस ने इसको और आगे बढ़ाया और इसको फिर माइक्रो लेवल पर जातिगत उसमें ले गए। आज भी वही नारे हैं। जहां तक कार्यकारिणी की बात है, अभी कांग्रेस ने भी अपने जिलाध्यक्ष बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। 50 में से 45 बना देना, 90%। मैंने उस दिन भी कहा था कि 90% रिजल्ट आ गया, ये बड़ी बात है। और वो भी सभी नेताओं को साथ लेके जिस तरह कांग्रेस ने बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी आई, हालांकि देर से आई है, लगभग 1.5 साल हो गया है। तो अब तक जो कार्यकारिणी थी उसको क्या इफेक्टिव नहीं माना जाए, ये कहें क्या कहें, कुछ समझ में आती नहीं बात। या तो अध्यक्ष बनते ही कार्यकारिणी आनी चाहिए थी, बट एनीवे जो भी आई है उसमें मेरा ख्याल ये है कि लगभग इन्होंने ध्यान तो ठीक ठाक रखा है। इसमें कोई ज्यादा, अब देखिए बात यह है कि कांग्रेस ने अभी अपने जिलाध्यक्ष बनाए हैं। एक्चुअली हमारे समाज की भी एक कमजोरी है कि हम ग्लोरीफाइड लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं, सेलिब्रिटीज को ज्यादा पसंद करते हैं। ये कौन है? अरे आपको पता नहीं, ये उनका लड़का। सुभाष जी, बीजेपी की लिस्ट में तो मुझे ज्यादा ग्लोरीफाई से ज्यादा मुझे एक शब्द है एडजस्ट करना, कि भाई इनको यहां एडजस्ट कर लेते हैं। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं। तो कांग्रेस ने तो क्या किया, कुछ सेलिब्रिटीज और ग्लोरीफाइड जो लोग हैं उनको बनाया। मैं एक हिसाब से इसको ठीक भी मानता हूं, क्योंकि जनता, हमारी जो जनता है ना, वो भी इसी तरह की चीजों को चाहती है। वो लवाजमे वाली चीजों को चाहती है, किसका कितना बड़ा कद है, किसके पास कितना पैसा है, इसको चाहती है हमारी जनता। मतलब इसमें कोई हम हिपोक्रेट बनने की जरूरत नहीं है, हम भी उसी तरह के लोग हैं। ठीक। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बात है, इसमें इन्होंने जो विधायकों को और सांसद को जो बाहर किया है, ये एक अच्छी बात कही है। ठीक बात। क्या होता है कि उनके पास ऑलरेडी प्रभार रहता है, वो संगठन का काम उस तरह से कर नहीं पाते, तो फिर कार्यकर्ता नाखुश रहते हैं। तो इसमें ये जो ध्यान रखा है इन्होंने, ये अच्छी बात है जी। नहीं, लेकिन इसमें दो चेहरे तो फिर भी हैं जो चुनाव हारे और संगठन का हिस्सा हो गए हैं। अब ये देखिए, ऐसे कैटेगोरिकली हम एक एक को नुक्ताचीनी करेंगे तो वो वाली बात अलग है, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर सामने है ना, उसमें ये ध्यान आप दीजिए कि कोई ग्लोरीफाइड चेहरे नहीं है, उस तरह की कोई ध्यान जाता नहीं कि हाँ साहब इनको इस वजह से बनाया होगा। ज्यादातर वो लोग हैं जो कार्यकर्ता टाइप ही लोग हैं। और ये जो नया प्रयोग, अभिनव प्रयोग जिसको बताया जा रहा है कि सब मीडिया के रोल के नवाचार है, ठीक, अच्छी बात है। इस बार लिस्ट में आ गया है, पहले बिना लिस्ट के रहता तो था ही। और प्रदेश के अध्यक्ष की उसमें जो एक उनकी जो वो है संगठनात्मक स्थिति है, उसमें प्रवक्ता वगैरह रहते थे, ऐसी कोई बात नहीं, कोई नया काम तो नहीं हुआ। वो ये है कि इस लिस्ट में आ गया है वो नाम, ठीक। तो इट्स मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अब संगठन में अंता के बाद में ये असर जो दिखाई दे रहा है ना, कि अंता में जिस तरह से डिफीट हुई है पार्टी की, उसका मुझे लगता है कि ये संज्ञान लिया गया है। और अब संगठन को और ज्यादा ये जिसको कहते हैं ना कि एक्टिव करना या ग्राउंड लेवल पर जाना, झलक किसकी नजर आती है? क्योंकि जब भी कोई इस तरीके की लिस्ट आती है, मैं मानकर चलता हूं जो भी प्रदेश के उस पार्टी के बड़े नेता होते हैं, उन सबके साथ सामंजस्य बैठाकर सबको एडजस्ट किया जाता है कि भाई चलिए ठीक है, आपके से 2 आ गए, इधर से 2 आ गए, उधर से 2 आ गए, और उनकी कैलिबर के हिसाब से भी उनको सेट किया जाता है। अभी यहां मैं जानना चाह रहा हूं, मदन राठौर जी ने 1.5 साल के बाद संगठन को एक नया स्वरूप दिया है, क्योंकि सिग्नेचर तो उन्हीं के हैं, टीम उनकी है। मुख्यमंत्री जी के सजेशन के साथ ये टीम है या दिल्ली से भी सजेशन लिए गए उसके बाद की टीम है? मुझसे पूछ रहे हैं ना? जी, आपसे ही पूछ रहा हूं। ओके, नहीं, ये जो देखिए इस वक्त चूंकि पार्टी सत्ता में है, आप इसको थोड़ा सा यूं समझिए कि दिल्ली में भी सत्ता में है पार्टी और राजस्थान में भी सत्ता में है। ठीक। इस वक्त जो भी बीजेपी के असरदार नेता हैं, वो संगठन में ज्यादा आना नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि कोई मलाईदार पद मिले, कोई राजनीतिक नियुक्ति मिले। इसलिए भी आपको दिखाई दे रहा होगा
कि इसमें ज्यादा उस तरह के चेहरे नहीं हैं, अदरवाइज सत्ता में नहीं होते तो आपको चेहरे डिफरेंट मिलते इसमें संगठन की कार्यकारिणी में। ये बात जरूर दिखाई दे रही है कि वो सत्ता की तरफ जाना चाहते हैं लोग। अब एमएलए जो भी हैं या सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, जो सेलिब्रेटेड चेहरे हैं, वो इधर नहीं आना चाह रहे हैं, इसीलिए जोर नहीं लगाया। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई विवाद वगैरह हुआ नहीं है, अभी तक भी कोई विवाद सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग शांत हैं। ठीक है, संगठन बन गया होगा, हमें तो कोई राजनीतिक नियुक्ति मिल जाएगी। ये भी एक सपना है लोगों का, ये इस तरफ भी नजर है। जहां तक बात मुख्यमंत्री की या केंद्रीय स्तर की बात है, देखिए ये बिना सहमति के और बिना हरी झंडी के काम होते नहीं है। सुभाष जी, आप विकास बारड जी की तरफ जिक्र करें। मैंने उनसे सवाल किया था, भाई आप लिस्ट में नहीं है, तो उन्होंने कहा जो चाहिए वो हम तो कार्यकर्ता हैं, कुछ भी मिलेगा। अब ये कह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि वो कहीं निगम बोर्ड में चले जाएं। कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा, आप बताइए मुझे। ऐसी सूरत में जबकि पार्टी देने की स्थिति में है, ठीक, आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थोड़ी है, तो मतलब हमें मंथन नहीं करना चाहिए भाई, कि हमें मंथन नहीं करना चाहिए कि किसके नाम नहीं है, क्योंकि जिसके नाम नहीं है उसके लिए स्कोप बड़ा है। आप ये कह रहे हैं? यस, दे शुड लुक फॉरवर्ड ना, दे शुड लुक फॉरवर्ड। विकास, तो आप अपने लिए सही मानते हैं? जो नाम नहीं आए, जो शायद सोच रहे होंगे कि भाई उनके नाम हो सकते थे, उनको थोड़ा और बड़ा सोचना होगा। मुझे कह रहे हैं आप? हाँ, देखिए विजेंद्र जी, आप आज के समय दो राजनीतिक पार्टियां मुख्य रूप से भारत के अंदर जो बड़ी पार्टियां हैं दो, उन दोनों की कार्यशैली के अंदर बड़ा अंतर है जो यहाँ देखने को मिलेगा, इस लिस्ट में भी देखने को मिलेगा कि एक तरफ कार्यकर्ताओं के लिए कितना बड़ा मोटिवेशन हो सकता है कि हमारे बीच में से निकले हुए लोग, उनको तरजीह मिलती है, और यही तो प्रेरणा है कि सबके काम को समान रूप से आंका जाता है और उनमें से ही लोगों को कार्य करने को मिलता है, ना कि किसी परिवार के नज़दीकी या किसी जातिगत फैक्टर को देख के उनको काम करने में तरजीह दी जाती है। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे विजेंद्र जी, इंदिरा गांधी जी के समय कांग्रेस का नारा होता था कि जात पे ना वात पात पे, वोट मिलेंगे हाथ पे। और आज इनके कुल गौरव राहुल गांधी जी कहाँ ले आए हैं कि वोट मांगेंगे जात पे, वोट मांगेंगे पात पे, भले ही पार्टी ले आए फुटपाथ पे। आप देखिए कि राजस्थान को इन्होंने किस प्रकार परसेंटेज के अंदर अलग अलग जातियों में बांटने का प्रयास किया है। यही नहीं रुके, क्षेत्रों में और बांट रहे हैं। अरे भैया, अंग्रेज चले गए, उनको गए दशकों हो गए, ये फूट डालो राज करो की नीति को छोड़ो। अभी बिहार में क्या तमाचा मारा जनता ने इनके मुंह पे। अब ये बात करते हैं सूची की, मैं इनकी सूची के ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। विजेंद्र जी, मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं? 12 तो इनके वर्तमान विधायक 45 में से जिलाध्यक्ष बनाए हैं, 7 इन्होंने पूर्व विधायक बनाए हैं, और 3 ऐसे लोग हैं जो विधायक का चुनाव हार चुके, और कुछ लोग ऐसे हैं एक एक परिवार में 3-3 पद हैं। गणेश गोगरा जी, जिनको पहले इन्होंने युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, 3 पद हैं उनके पास वर्तमान समय में। आप हमें बताएंगे कि संगठन किस प्रकार चलाया जाता है? तो देखिए, इनकी ये बात तो सही है भाई, क्योंकि कांग्रेस की भी लिस्ट आई, और अब जो आप कैलकुलेशन दे रहे थे कास्ट के हिसाब से, वो तो जिलाध्यक्षों में भी नहीं है। विजेंद्र जी, एक और ये भी इंटरेस्टिंग है भाई, आपने कहा कि कुछ विजेंद्र जी एक मिनट देना पड़ेगा कि भाई नई बोतल में पुरानी शराब, वो तो जिलाध्यक्षों की सूची में भी है। ये तो बात सही है। 1 मिनट, तो पहले तो आप मंथन होता है ना पंकज। विजेंद्र भैया, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप ही देना। एक बार सुन लीजिए। देखिए, अभी विकास जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे लगता है कि इनको अपने राष्ट्रीय स्तर पर भी देखना चाहिए। पिछले 2 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना नहीं पाए अभी तक, है ना जेपी नड्डा जी? सुन लीजिए ना, है ना जेपी नड्डा जी? सुन लीजिए ना। अरे भैया, कभी सोनिया जी, कभी राहुल बाबा एक्सपेंड करते रहे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व की कृपा है। सुन लीजिए, भाजपा के प्रवक्ता सुभाष जी, सॉरी, राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि हमने जाति की बात कर ली, धर्म की बात कर ली। देखिए, बड़ी और देश ने नकार भी दिया। एक दिन पहले संविधान की शपथ वापस ली है प्रधानमंत्री मोदी ने और बाकी लोगों ने। संविधान ने अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको आत्मसात तो करेंगे ना। सभी वर्गों को अगर हम न्याय नहीं दे पाए, आप माइनॉरिटी की बात करें, माइनॉरिटी के मुस्लिम तो है नहीं, जैन भी है, पारसी भी है, बौद्ध भी है, बाकी लोग भी है, पंजाबी भी है। संविधान ने ये थोड़ी लिखा है, आपने महिलाओं की बात करते हैं, आपने कहां प्रतिनिधित्व? संविधान ने ये थोड़ी लिखा था कि भारत एक परिवार की मिल्कियत है। संविधान ने ये थोड़ी लिखा था कि हर कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर राहुल गांधी ही मुखिया रहेंगे। बड़े बड़े मंचों से संविधान ने ये थोड़ी लिखा था कि ये नकली गांधियों के नीचे ही कांग्रेस में है क्या? संविधान ने किसी की पर्सनल जागीर थोड़ी बना दिया भारत को। उसको कैसे जुटलाया जा सकता है? संविधान को कहां मानते हो आप लोग? हम लोग तो मानते हैं। संविधान में कितने संशोधन किए? अगर मानते हैं तो संविधान की रणनीति के तहत खुद की सरकार को ले गए, आपने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट को सुपरसीड किया, आप संविधान को नहीं लगाया, संविधान की दुहाई देते हो। बातें अरे भैया, कहां से आप गरीब को
दलित को, वंचित को, अच्छा, मुझे एक मिनट, अरे तो एक वंचित मिनट, का एक मुंह मिनट। दिखाया है ना आपको हर जगह। एक मिनट पंकज, किनारे तो बिठा दिया। पार्टियों का जो चलता है ना, वो पार्टी के संविधान से चलता है, देश के संविधान से नहीं। देश के संविधान से लोकसभा और विधानसभाएं चलती सुन हैं। लीजिए, और वहां आरक्षण के हिसाब से सीटें मिलती हैं। पार्टी भाई मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं, आप मुझे बताइए, चलिए अगर आप इसको जाति के हिसाब से बांट रहे हैं और उनके परसेंटेज के हिसाब से बांट रहे हैं, अभी जिलाध्यक्षों में कौन सा फॉर्मूला लग गया? लगा क्या? भाई आप तो पैरोकार है ना, 16 से ज्यादा बता रहा हूं, पैरोकार है भाई। 17 एसटी के बनाए, 12 विधायक बनाए हैं, 7 पूर्व विधायक बनाए हैं। विधायक पूर्व विधायक नहीं बनाए भी क्या? बनाए ना, कुछ जो जिला वहाँ अध्यक्ष कैलिबर रिपीट हो होगा, गए हैं। उस जिले में जो सर्वे हुए सारे लोगों को हमने पूछा, एनजीओ को पूछा, जो स्वयंसेवी संस्थाएं उनको पूछा, वहां के नेताओं से पूछा, जो ऑब्जर्वेशन में निकल के आया ना उनको ही बनाया गया। सर, हर मीटिंग की तस्वीरें देखिएगा। पर्ची में बैक होके नहीं आया, मीटिंग की तस्वीरें पर्ची में बैक होके नहीं आया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिकमेंडेशन थी, वो पर्ची लीक हुई बीजेपी की, देखा ना? वो इसकी राहुल बाबा recommendation कौन थी, है? ये इसकी रिकमेंडेशन, अरे इसकी ये खर्ची recommendation, वाली इसकी पार्टी में recommendation, राहुल हमारी बाबा कौन है? recommendation मत थी जाइए ना। इस पर, जनता की पंकज जी, recommendation मत जाइए। जब बना, वो जमीन पर भाजपा की नीतियों के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। इस पर मत जाइए। राजस्थान के मैं कई मुख्यमंत्री गिना दूंगा जो दिल्ली के एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री की शपथ लेने आई रिकमेंडेशन। हमने तो देखा है ना, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खुलते हुए देखा है ना। शुक्रिया हमने विकास देखा है जी, ना। शुक्रिया पंकज जी, शुक्रिया सुभाष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये पार्टी के आंतरिक मामले हैं, लेकिन विश्लेषण इसलिए क्योंकि पार्टी के जो आंतरिक मामले हैं वो भी हम सब के लिए काम करने के लिए। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी टीमें बनाई। उम्मीद हम करें कि दोनों ही पार्टियों की टीमें जनता के लिए निष्ठा के साथ काम करें। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हमारे प्रदेश के नेताओं ने जो विश्वास हम पे जताया, निश्चित रूप से उनके विश्वास पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे।